Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. We were dealing with um, FSC Part 1 Maths and Chapter 4, Exercise 4.1, and we have done the questions in the last lecture by factorization, and this there's CS method. CS method is completing square method. ये जनरली तब अप्लाई किया जाता है जब आप लोगों के पास ना क्वाड्रेटिक लग रहा होता है सॉल्व करने के लिए, और ज़्यादा बेसिकली जब आप लोगों के पास क्या कहते हैं आप लोगों का फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही होती। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है, किस तरह से अपना आंसर निकाला जाता है कुछ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आज हम हमारे क्वेश्चन सारे के सारे इसी टॉपिक से मुतल्लिका होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 899, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों के लिए इस 899 नंबर को भी डील करना काफ़ी मुश्किल होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों के लिए किस तरह की आसानी मुहैया करता है ये हम इसी लेक्चर में देखेंगे। अब 899 को आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दे क्या है, कुछ ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट्स दे हमें, जिससे हमें जो जब हम उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास -2x बने। सो ये आप लोगों के लिए चेक करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे पर्पस में जनरली क्या किया जाता है कि आप लोग ऐसे करते हैं, आप एक्स स्क्वायर और -2x को जनरली इसी तरफ रखते हैं और अपनी कांस्टेंट को इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब मैंने इस साइड पर एक होल का स्क्वायर बनाना है। तो अगर आपने a प्लस बी और a माइनस बी होल के स्क्वायर के फार्मूलाज पढ़े हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी का, ठीक है, होल का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे पहले चले कोई बात नहीं, -2ab, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं कि x इज माई a माइनस 2, a इज माई 1 एंड b इज माई x, a is my x and b is my 1, ठीक है। तो -2ab, ठीक है, मैंने इस चीज को -2ab के शुरू में लिखा। अब मैं इधर प्लस बी स्क्वायर अगर कर लूं, b यहां पे क्या है, ये 1 है, ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर 899, अगर मैंने इधर अपनी इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए अगर मैंने राइट हैंड साइड पे एक चीज ऐड की है, तो मैं लेफ्ट साइड पे भी वही चीज ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये वाली चीज a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, मेरे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जो कि बनता है x माइनस 1 होल का स्क्वायर, और ये मेरे पास 899 प्लस 1 इज जस्ट 900, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लूं, तो ये ऐसे हो सकता है x माइनस 1 होल का स्क्वायर अंडर रूट और प्लस माइनस अंडर रूट 900, ठीक है। अब 900 जो आपका होता है बेसिकली वो 30 का स्क्वायर भी 900 के बराबर होता है, और -30 का स्क्वायर भी 900 के बराबर होता है। इसलिए यहां पर ये प्लस और माइनस का साइन लगाया जाता है कि आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और आइदर इट कैन बी द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो 900 का अंडर रूट, अब आप इसको जनरल केस में पॉजिटिव के तौर पे डील करते हैं, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव और माइनस की बात स्पेसिफिकेशन लगा दी। यहां से ये आपके पास x माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहां पे ये मैं इसको अगर 30 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर और अंडर रूट, और यहाँ पे ये प्लस और माइनस भी, तो ये मेरा प्लस और माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और 30। तो एक चीज मेरे पास बनेगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 30, और एक चीज मेरे पास बनेगी x माइनस 1 इज इक्वल टू -30, और इससे मुझे x का रूट जो मिलेगा 31 मिलेगा, और इस सारी से जो मुझे x का रूट मिलेगा -29 मिलेगा, ठीक है। दो रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन सेट मेरा बना -29 एंड 31, यू कैन चेक इट, ठीक है। तो ये था बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड।
अब हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, मजीद प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज आपके दिमाग और हाथ पर बैठ जाएगी। हाथ प्रैक्टिस आप लोग खुद भी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के अपना हाथ ही ऐसे चलता जाएगा, अपने आप अगले स्टेप्स होते जाएंगे फ्रिक्वेंटली एंड स्पीडी। खैर, क्वेश्चन नंबर 10, it says the question is x square plus 4x minus 1085। अगेन एक बड़ी वैल्यू है आप लोगों के पास, इसकी तो फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हो भी से, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और इस चीज को 1085 को मैं इस साइड ले जाता हूं, ठीक है। x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी का स्क्वायर 1085 प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों के पास बन जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर इन 1085 इज प्लस 489। दोनों साइड पे जब मैं अंडर रूट लूंगा तो ये मेरे पास x प्लस 2 होल का स्क्वायर, और यहां पे ये प्लस माइनस, और ये 1089 प्लस माइनस क्यों लिखा है इसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूं। 1089 इज जस्ट 33 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसर, ये आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33, ठीक है। यहां पर मैं एक दो कंडीशंस बन जाती है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 33, जो कि आपको देगी x इज इक्वल टू 33 माइनस 2 इज 31, और दूसरी कंडीशन आप लोगों के पास बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 33, जो कि x इज इक्वल टू माइनस 35 हो जाएगी। तो आप लोगों का सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस 35 एंड 31, ठीक हो गया। माइनस 35 एंड 31। क्वेश्चन नंबर 11, which says that your expression is like x square plus 6x माइनस 567 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी इज 3, और मैं इधर 3 का भी स्क्वायर भी ऐड कर देता हूं। ये 567 उधर जाके पॉजिटिव, और b का स्क्वायर इधर ऐड हुआ तो इधर भी ऐड होगा, ठीक है। ये मेरे पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलाऊं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही होगी। 567 अगर आप लोगों को ऐसे लगे कि डायरेक्ट करने समझ नहीं आता तो आप मुझे कह सकते हैं कि इन डिटेल आप चला करें, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 576 गालबन, ठीक है। और अंडर रूट लूंगा मैं दोनों तरफ, x प्लस 3 होल का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 576, जो आप लोगों के पास वैल्यू बनती है ये ऑलमोस्ट आई थिंक 24 का स्क्वायर बनेगी। और ये आप लोगों के पास फिर x प्लस 3 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल प्लस माइनस 24, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 और एक बनेगी x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये आप लोगों को एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 27 और एक मिलेगी x इज इक्वल टू 21। तो आप लोगों का सोल्यूशन सेट जो हो जाएगा वो माइनस 27 और 21 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो इक्वेशन दे रहा है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, a का स्क्वायर माइनस 2a एंड b 3/2 होगा, ठीक है। आपने अपनी ये चीज बनानी है, तो देखें मैंने 3 तो मुझे चाहिए था, मैंने 3 का दिया, 2 एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और इधर प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, और इस तरफ मैं ये पॉजिटिव हो जाएगा 648 इधर आकर, और साथ 3/2 होल का स्क्वायर दोबारा ऐड कर दूंगा मैं। तो ये मेरे पास x प्लस 3/2 सॉरी माइनस 3/2 होल का स्क्वायर का फार्मूला बनता है इस साइड पे, और इधर आप लोगों के पास 648 और चलिए इसका करते हैं 648 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें,
ठीक है, एलसीएम लेने के बाद +9 डिवाइडेड बाय 4, ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी 2601 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दोनों साइड से मैं अंडर रूट लूंगा, x-3/2 होल का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये इधर आके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 2601 आपका अंडर रूट बनेगा 51/2 होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, आप लोगों का बन गया x-3/2 और इज इक्वल टू 51/2, और एक आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी x-3/2 और इज इक्वल टू -51/2। जब आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू 27, ये जब उधर जाएगा तो 54 हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 2 27, और एक आप लोगों के पास बनेगा आई थिंक ऑलमोस्ट माइनस का 24। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट किस तरह से बन गया -24 एंड 27, और इसके बाद इसको मैं रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1806 इज इक्वल टू 0, और ए का स्क्वायर -2 ए एंड बी और प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 1806 से आके पॉजिटिव प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड से, ठीक है ना, 2ab, मुझे यहाँ पे बेसिकली -x बनाना था, तो 1x तो मुझे चाहिए था और 2 एक्स्ट्रा था, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास x-1/2 होल का स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है यहाँ पर, और ये मेरे पास 1806 मल्टीप्लाई बाय 4 और +1 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा, और ये ऑलमोस्ट जब मैं इसका सम वगैरह सब कुछ कर लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी 7225 बन जाएगा, आई थिंक सो 7225 डिवाइडेड बाय 4। तो जब अंडर रूट लूंगा मैं x-1/2 होल का स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर ये प्लस माइनस अंडर रूट, और ये सारा बन जाएगा आई थिंक सो 85/2 और होल का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आप लोगों के पास यहाँ पे ये बन गया x-1/2 और इज इक्वल टू +-85/2। अब एक इक्वेशन बनेगी मेरे पास x-1/2 इज इक्वल टू 85/2, और एक इक्वेशन मेरे पास बनेगी x-1/2 और इज इक्वल टू -85/2। ठीक है, इस वाली से मुझे जो x मिल जाएगा वो आई थिंक सो होगा 86/2 और 43, और इस वाली से जो मुझे x मिलेगा वो -42 होगा। तो आप लोगों का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 42 और 43। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज जस्ट लाइक 2x स्क्वायर प्लस 12x और ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110। पहली चीज तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 में कॉमन ले लूंगा वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आके डिवाइड होकर वो 0 हो जाएगा, तो बस 2 कॉमन लेके चीज लिख दें, x स्क्वायर प्लस 6x एंड -55 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट दिया, और अब मैं इसको लिखता हूं a का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर, इधर फिर 55 इधर आके पॉजिटिव प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आप लोगों के पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर, 55 प्लस 9 आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 64, और ये आप लोगों के पास दोनों साइड्स पे अंडर रूट लिया मैंने, x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, यहां से हम ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, और एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और एक बनेगी x प्लस 3 इज इक्वल टू -8, इससे मैं x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, और इससे मैं x इज इक्वल टू -11, तो आप लोगों का सोल्यूशन सेट क्या बना -11 एंड 5। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के क्वेश्चन है, उसमें हम पहले सबसे पहले प्रूफ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का, क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के क्वेश्चन नंबर 15 से होंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू,
एंड अल्लाह हाफिज।